हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीईटी, यूपी पेट, तो यूपी पेट से संबंधित हिंदी के कुछ प्रश्नावली कर रहे थे, जिसमें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हम लोग कर रहे थे। एक भाग हम लोग कर चुके हैं, दूसरा भाग भी ठीक है हम करेंगे। और ये पक्का है कि इससे अलावा और कहीं दूसरी जगह और नहीं आएगा। ठीक है, इतने में ज़रूर आप लोगों को, ठीक है, 2 वीडियो में एक क्वेश्चन तो ही आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की, ठीक है, प्रश्नावली। तो अब आज का पहला जो प्रश्न है वो ये है कि देखना और ओस का युग्म शब्द क्या है। ठीक है, देखिए, देखना का तो क्या होता है, दृश्य होता है, तो ये तो आप जानते हैं। और निहारना भी होता है। और ओस का अर्थ जो होता है ना, तो निहार होता है, सॉरी निहार। तो इसमें क्या हो जाएगा, निहार और निहार। निहार का मतलब होता है, ठीक है, देखना, और निहार का मतलब होता है ओस। और निहार आप लोगों को यदि याद हो तो याद रख लीजिए अभी भी, क्योंकि इसमें क्या पूछता है, एक या दो प्रश्न पूछता है कवि और कवियों से संबंधित रचनाएं। तो ये निहार जो है वो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित क्या है, एक काव्य संग्रह निहार। दीवार और डर, ठीक है, इसका शब्द युग में क्या है या संस्कृत क्या है। तो दीवार का तो क्या होता है, भित्ति होता है, ठीक है, और डर का होता है भीति, ठीक है। तो भीति, ठीक है, और भित्ति, ध्यान रखिएगा, भीति नहीं, भीति। तो भित्ति और भीति, दीवार का क्या हो जाएगा, भित्ति हो जाएगा, और भीति भीति हो जाएगा डर का। भय का होता है भीति। अगला है घाव और रंग का युग्म क्या होता है। ठीक है, रंग तो आप लोग जानते हैं, ये वर्ण होता है। अब यहाँ पर चोट और व्रण, व्रण और वर्ण, और वर्ण और पीला, तो देखिए ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में होगा व्रण और वर्ण। व्रण का मतलब घाव होता है, तो घाव, और क्या है, वर्ण। हर एक चोट घाव नहीं होता, इसलिए चोट जो है वो घाव नहीं होता। तो व्रण का मतलब होता है घाव होता है, और वर्ण का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि रंग। अगला है, इनमें से शुद्ध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। शुद्धि का मतलब याद, शुद्धि का मतलब विद्वान, शुद्धि का मतलब याद, और शुद्धि का मतलब क्या हुआ, भुलक्कड़। ठीक है, यहाँ क्या होता है, शुद्धि का मतलब होता है याद, ठीक है, शुद्धि याद होता है। और शुद्धि का मतलब विद्वान होता है, शुद्धि का मतलब विद्वान होता है। इसके बाद है पास और पास, ठीक है, ये पास और ये पास। इस पास का मतलब होता है बंधन, और इस पास का अर्थ होता है, ठीक है, नज़दीक। तो अब यहाँ बंधन और नज़दीक जहाँ पर भी आएगा वही हो जाएगा आपका ये पास का मतलब बंधन, और क्या हो गया, आता है ना, यम पास, ठीक है, ब्रह्म पास, बास और वास, ठीक है, बास और वास। वास का मतलब होता है स्थान, रहना, और बास का मतलब होता है क्या, गंध, तो सुगंध, ठीक है। तो यानी कि बास का मतलब होता है गंध, और इसका मतलब है निवास। तो बास और क्या हो जाएगा, निवास। और वो बांस होता है, बांस, ठीक है, बांस का पेड़, ये बांस होता है पेड़, बांस नहीं होता। सप्त, सप्त का श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द क्या होता है। सप्त का मतलब यहाँ पर सात हो जाएगा, तो षट तो होगा नहीं। सात, सपत, और क्या है, सप्त। ये सप्त और ये शब्द, ये दोनों क्या हैं, वो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। शहर और शहर जानते हैं आप लोग, इस शहर का मतलब होता है नगर। तो जहाँ पर नगर हो वहीं पर हो जाएगा, एक तो ये नगर हो गया और ये नगर हो गया। अब ये शहर लिखा हुआ है, जो लोग यानी कि मुस्लिम हैं वो लोग अच्छी तरह जान गए होंगे। शहरी खाई जाती है किसमें, जब क्या होता है, वो रमज़ान चलते हैं, ठीक है, तो शहरी सुबह खाई जाती है। तो क्या चीज़ हो गया, यानी कि सुबह हो गया। अब
इसका हो गया सुबह, और क्या हो गया नगर। तो शहर का मतलब होता है, ठीक है, शहर ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है सवेरा, और शहर का मतलब होता है ये भी, ठीक है, इसका मतलब होता है नगर, ये भी अरबी का ही है। इसके बाद बोल रहा है कि सर का शब्द सुन भिन्नार्थक शब्द कौन होगा, तो आप लोग जानते हैं सर का सर होगा, ठीक है, ये वाला सर, ठीक है। इस सर का मतलब बाण होता है, इस सर और का मतलब होता है, ठीक है, श्रेष्ठ होता है। सर का मतलब पतला भी होता है। किस क्रम में समश्रुत भिन्नार्थक सही शब्द में अर्थ दिए गए हैं? ग्रह और गृह। ग्रह का मतलब क्या होता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, तो इसमें उल्टा दिया हुआ है। गृह का मतलब घर, तो ये उल्टा दिया है, तो ये गलत। चालाक और चालक। चालाक का मतलब चतुर, और चालक का मतलब होता है गाड़ी चलाने वाला, तो इसमें भी पहले ये दे दिया है, तो ये भी गलत। तरणी और तरणी। तरणी का मतलब होता है सूर, और तरणी का मतलब नाव, यहाँ भर भी क्या है? उल्टा दिया है। अब 4 गलत, 3 गलत हो गए, तो चौथा बिल्कुल सही रहेगा। इस संकर का मतलब शिव होता है, संकर का मतलब मिश्रित होता है ना संकर शब्द, अर्थात मिश्रित, तो हमारा चौथा उत्तर हो जाएगा। कटिबद्ध और कटिबंध, ठीक है, कटिबद्ध और कटिबंध, ठीक है, कटिबंध और कटिबद्ध। कटि का मतलब होता है, ठीक है, कटि का मतलब होता है कपड़ा, और कटिबद्ध, ठीक है, तो कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार, और कटिबंध, कटि का मतलब होता है क्या? कटि का मतलब होता है कमर, ठीक है, और बंध का मतलब होता है कपड़ा, यानी कमर बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, केस और केस, ये केस और ये केस, दोनों में क्या है? अंतर है, ठीक है। एक केस का मतलब होता है क्या? बाल, और एक का होता है मुकदमा, तो इस केस का मतलब होता है बाल, और दूसरे का होता है मुकदमा। दूसरा वाला है अंग्रेजी का शब्द है। इस बाद है खाद और खाद्य। खाद का मतलब उर्वरक, खाद्य का मतलब खाने योग्य, तो उर्वरक हो गया, और खाने योग्य यहीं पर हो गया, ठीक है। खाने योग्य का मतलब पथ्य भी होता है, ठीक है। 100 वर्ष और पतिव्रता स्त्री का शब्द युग में क्या होगा? जितने भी तरीके से घुमा करके पूछ सकता है, वो सभी आप लोगों को दिया गया है इसमें। और रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और 100 का मतलब होता है यानी सती, और इसका भी मतलब क्या होता है? सती होता है, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है वो ये वाली सती होता है, ठीक है, यानी पतिव्रता स्त्री, तो यही सती क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 100 वर्ष का समय हो जाएगा। नीचे भी सती लिखा है, लेकिन वो क्या है? गलत है। एक पक्षी और हंसना, तो हंस एक पक्षी होता है, और हंसना हंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये वाला सही होगा, क्योंकि हंस पक्षी होता है, सॉरी ये गलत है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कभी कभार क्या हो जाता है, यानी जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है, तो हंस और हंस, और यही गड़बड़ी हमें कहाँ होती है? एग्जाम में होती है। इसके बाद और जो आता रहता है ना, उसी में गड़बड़ी होती है, ना आने वाले में हम बहुत ध्यान देते हैं। सारा और आकृति का युग्म क्या है? तो सारा का मतलब होता है सकल, ठीक है, और आकृति का मतलब होता है शकल, ठीक है। तो यहाँ सकल और शक्ल, सकल और सकल, और यहाँ संपूर्ण और संपूर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? सकल नहीं, शक्ल होता है। शक्ल का मतलब आकृति होता है। इसके बाद है भूला हुआ और हैरान का शब्द युग्म क्या हुआ है? ठीक है, भूला हुआ का क्या होता है? विस्मृत होता है, और हैरान का मतलब होता है विस्मित, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? विस्मृत का मतलब भूला हुआ, और विस्मित का मतलब क्या हुआ? हैरान, ठीक है। बोलते हैं विस्मृत दृष्टि से वो देख रहा था। फिर अवधि और अवधि, ठीक है। अवधि का मतलब होता है समय, अवधि का मतलब होता है ये एक हिंदी की भाषा है, ठीक है। तो देखिए इसमें उत्तर दे दिया गया ना, निश्चित समय और एक भाषा। अवधि और अवधि, निश्चित समय और क्या? एक प्रकार की भाषा, यानी एक भाषा, ऐसा हो सकता है। निश्चित समय गांव का नाम, ये भी गलत है। अवध है गांव का नाम। अब ये देखिए ये वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ भूतकाल दिया है। नहीं, तो हमारा क्या चुन जाएगा? निश्चित समय और अवधि भाषा। अवधि भाषा का मतलब है अवध के आसपास, अयोध्या के आसपास बोली जाने वाली भाषा। अली और अली और अली, ठीक है। इस अली का मतलब होता है, अली का मतलब होता है भौरा, ठीक है। सॉरी, अली का मतलब होता है सखी,
और इस अली का मतलब होता है भौरा। तो भौरा और सखी जहाँ पर पहले हो वही लीजिए, दूसरा हो जाएगा भौरा और सखी। इस वजह से कस शब्द का, ठीक है, कस शब्द का श्रम शुद्ध भिन्नार्थक क्या होता है? कास, कैस, कस और क्या हो गया? कक्ष। देखिए कक्ष तो होगा नहीं, ठीक है, और कस है, ठीक है, तो कस का क्या हो सकता है? कास हो सकता है, ठीक है। कैस और ये कस जो है ना, ये शब्द तो होते नहीं। कैस का मतलब होता है मुद्रा और कास का मतलब होता है शायद, ठीक है। इसके बाद कस का कस भी होता है, ठीक है। उस कस का यदि इस तरह से कस भी हो जाए, ये दे दिया जाए ना, तो कस का मतलब खूब टाइट करके होता है। बोलते हैं कोर कसर नहीं रह गई किसी भी तरह से। काठ और काट, तो काट का मतलब होता है काटना और काट का मतलब लकड़ी होता है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो लकड़ी पहले आएगी और फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, काटना बाद में आएगा। कुल का, तो कुल का क्या हो, कुल का क्या होगा? यहाँ कुल होगा, ठीक है। कुल का मतलब है परिवार और कुल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। कुल का मतलब होता है किनारा। चूल का मतलब जड़े होता है, ठीक है। और फूल का मतलब आप जानते ही हैं। और धूल का मतलब धुलना। किस क्रमांक में सबसे भिन्नार्थक शब्द सही अर्थ है? यहाँ देखना है सही अर्थ दिया है या गलत अर्थ दिया। तो कुल और कुल अभी जो है ना पता चला है, कुल का मतलब परिवार होता है, कुल का मतलब किनारा। देखिए ये अलग अलग हो गया, गलत। अनल और अनिल, ठीक है। तो अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब पानी, ठीक है। अरे हवा, यहाँ क्या दिया हुआ है? अलग अलग दिया हुआ है। तरणी और तरणी, ठीक है। तरणी का मतलब होता है सूर्य, तरणी का मतलब नाव, ये अलग हो गया। गज और गज, तो हाथी और माप। इस गज का मतलब होता है हाथी और माप, तो यही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गज अरबी भाषा का शब्द है। शुद्ध श्रम भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। द्वीप टापू, द्वीप हाथी, द्वीप दिया, और द्वीप का मतलब क्या होता है? दिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? द्वीप का मतलब होता है दिया। उरु और उरु, ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। अब उर का मतलब होता है हृदय, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो पहले हृदय हो जाएगा। और उरु का मतलब होता है जंघा, ठीक है। तो उरोस्थि जो होती है वो उरोस्थि, फीमर, शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। इति और इति, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं इति का मतलब क्या होता है? ऐसा, यानी समाप्त होना। और इति, तो यहाँ समाप्ति और क्या है? दो चीज़ें दी गई। ये तो हमारा क्या होगा, ठीक है, होगा नहीं, ठीक है। तो इति का मतलब क्या हुआ? इति का मतलब होता है एक तो समाप्ति हो गया, और समाप्त होना हो गया। और दूसरा इति का मतलब होता है विपत्ति, तो संपत्ति और क्या हो गया? विपत्ति। संपत्ति और विपत्ति भी क्या है? समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द है। संपत्ति का मतलब धन और विपत्ति का मतलब जो है यानी कि वो परेशानी। तम और तमा, तम का मतलब जानते हैं कि अंधकार होता है, तो तमा, अब यहाँ से देख लीजिए, तम जो है ना अंधकार हो गया, और तमा का मतलब होता है क्या? रात्रि, यानी जो अंधकार को ग्रहण करती है वही तो है तमा। इसके बाद है नग और नाग, ठीक है। नग का मतलब पर्वत, नाग का मतलब सर्प। तो पर्वत और क्या हो गया? सर्प, जहाँ पर होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कक्षा और कक्षा, ठीक है। कक्षा क्या है? विद्यार्थियों का जहाँ बैठते हैं वहाँ होता है छात्र समूह। और इस कक्षा का मतलब जो पहना जाता है, जांघिया। कुल और कुल, कुल का मतलब होता है वंश, और कुल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो वंश और इसका क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा। कलमस और कुलमास, ठीक है, कलमस और कुलमास। अब कलमस का मतलब होता है, ठीक है, इसमें कलमस का मतलब होता है काला, ठीक है, या कालिक। और कुलमास का मतलब होता है, इसे आप लोग नोट करिए जिससे बार बार आप लोग यानी कि इसे क्या कर सकें, देख सकें। इसका मतलब होता है कुलथ, ठीक है, यानी अर्थात क्या? उर्द। तो ये क्या हो जाएगा? कालिक और उर्द हो जाएगा इसका। कलमस और कुलमास का मतलब होता है कालिक और उर्द। इसके बाद है हरि शब्द का श्रम शुद्ध भिन्नार्थक क्या होगा? हरि का होता है हरि,
ठीक है, हरी का मतलब हरा, ठीक है, और ये जो है यानी हरी भी हो जाए, हरी भी हो जाएगा और इसका हर भी हो जाएगा, लेकिन हरी का हरी हरी होगा। ठीक है, तो हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब ब्रह्मणी जो है शंकर। किस क्रम में सम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द है? सही जोड़ा बताना है, जरा और जरा। इस जरा का मतलब होता है जरा मरण यानी बुढ़ापा, और इस जरा का मतलब होता है थोड़ा। यहाँ पर अलग अलग दे दिया यानी उल्टा दे दिया है। अली और अली, ठीक है, अली का मतलब भौरा और अली का मतलब सखी, यही सही मिल गया। बाकी दो को भी चेक कर लीजिए। नीड का मतलब घोषणा, नीर का मतलब पानी, गलत है। नाड़ी और नारी, और नारी का मतलब स्त्री और नाड़ी का मतलब होता है नब्ज। अब इनमें आपके क्या हो गए, दो सही हैं। तो हमें क्या करना है, पहला यानी चौथा दे देना है, क्योंकि और क्लियर है। नारी और नाड़ी, तो नारी का मतलब स्त्री और नाड़ी का मतलब क्या होता है, नब्ज। इसमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। फण का मतलब काला और क्या हुआ, हुनर। फण का मतलब सांप का सिर, फन का मतलब सांप का सिर, फन का मतलब मौज करना। ठीक है, श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द का जो पेनी की वो है, उसमें है ये फन का मतलब मौज करना, ठीक है, अंग्रेजी वाला है। फण का मतलब सांप का सिर, तो ये हो जाएगा। इसमें तो बदन और वदन, तो वदन का मतलब तो शरीर, और अब वदन का मतलब यानी कि खोज लीजिए। तो वदन का मतलब शरीर, अब यहाँ पर क्या आया, दो आया, एक ये शरीर है, एक ये शरीर है, ये ओके। ठीक है, शरीर और शरीर। ठीक है, अब इसके बाद जो वदन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मुख होता है। तो क्या हो गया, शरीर और मुख हो गया। इस बात है उपल और उत्पल। ठीक है, आप लोग उत्पल तो जानते हैं, उत्पल क्या होता है, कमल होता है, और उपल का मतलब होता है ओला। तो इसका हो जाएगा क्या, ओला और कमल। अगला है ऋत और ऋत। ऋतु का मतलब आप लोग जानते हैं मौसम होता है, और ऋत का मतलब क्या होता है, ऋत का मतलब जब एक मौसम आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यही हो जाएगा। तो ऋत का मतलब सत्य और ऋतु का मतलब होता है मौसम। उपमान और उपमान, उपकार। ठीक है, आप लोग जानते हैं उपकार का मतलब क्या होता है, भलाई, और उपमान किस में आता है, में और उपमान। ठीक है, तो उपमेय और उपमान का मतलब क्या हुआ, तुलना करना। तो तुलना और क्या हो गया, भलाई हो गई। इस बात पथ और पथ्य, पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ्य का मतलब होता है रोगी के लिए भोजन। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला। इसके बाद अगला है भवन और भुवन का सही अर्थ बताना है। ठीक है, भवन और भुवन, भवन का मतलब होता है घर, ठीक है, भुवन का मतलब होता है संसार, तो मकान और संसार हो जाएगा इसका। वाहन और वाहन, आप लोग जानते हैं ना, वाहन का मतलब क्या हुआ, वाहन का मतलब भगनी यानी बहन। ठीक है, और वाहन का मतलब होता है चलना यानी साथ में होना। तो यहाँ पर है भगनी, और वाहन का मतलब ढोना, और वाहन से ही वाहन बना है। अयोगवाह आप लोगों ने सुने हैं ना, तो अयोगवाह भी वाहन यानी कि जो बिना किसी के योग के वाहन होते हैं। वस्तु और वास्तु, ठीक है, तो वस्तु का मतलब होता है सामान, ठीक है, और वास्तु का मतलब होता है वास्तविक मकान। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सामान और मकान। मेघ और मेथ, ठीक है, तो मेघ का मतलब होता है बादल। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, एक बादल ये हो गया और एक क्या हो गया, बादल ये हो गया, बाकी सब क्या है, ठीक है ये। ठीक है, तो मेघ का मतलब होता है यज्ञ, मेघ और मेघ, ठीक है, बादल और यज्ञ। इस बात विष और विष, तो विष का मतलब होता है जहर, ठीक है, और विष का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आपको जो है ना दो तीन जगह मिला हुआ है, जहर, जहर और जहर, यानी कि ये तो तीन हो गए। ठीक है, कमल का डंठल, अमृत या कमल का फूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विष का मतलब होता है कमल का डंठल, तो जहर और कमल का डंठल हो जाएगा। अब सुकर का शब्द क्या होता है, सुकर का होता है सुकर। ठीक है, कौन सा, ये
ठीक है। शुकर का मतलब अच्छा कहना, अच्छा कार्य, और शुकर का मतलब होता है वो एक जानवर। इसमें भिन्नार्थक शब्द, संशुद्ध भिन्नार्थक शब्द सही कौन सा है? कुल और कूल। ठीक है, कूल का मतलब ही किनारा होता है, ये अलग लिखा हुआ है, वंश पहले आएगा ये। शुल्क और शुक्ल। ठीक है, शुल्क का मतलब फीस और शुक्ल का मतलब श्वेत, बिल्कुल ये सही है। तरणी का मतलब सूर्य, तरणी का मतलब नाव। अली और आली। ठीक है, तो यहाँ अली का मतलब होता है भंवरा, आली का मतलब, अली का मतलब होता है सखी। ठीक है, तो कुल और कूल हो गया हमारा उत्तर। कर्ण और कर्ण, तो कर्ण का मतलब होता है कान, और कर्ण का मतलब होता है यानी कि साधन, तो क्या हो गया? कान और साधन। कंकाल और कंगाल, तो कंकाल का मतलब होता है अस्थि पंजर, और कंगाल का मतलब होता है दरिद्र, तो एक हो जाएगा हमारा उत्तर। इस बात है कक्षा और कक्षा, आप लोग जानते हैं कक्षा का मतलब क्या हो गया? ठीक है, छात्रों का समूह, और कक्षा का मतलब जांघिया। इनमें से कौन सा सही है? वरन का मतलब चुनना यानी विवाह करना, वरन का मतलब होता है चुनना और विवाह करना, वरन का मतलब बल्कि, वरन का मतलब किसी स्त्री का अपहरण करना। ठीक है, वरण, ये तो क्या है? गलत है। ठीक है, तो वरण का मतलब होता है, ठीक है, चुनना और क्या हुआ? विवाह करना। तो इसका हो गया बी वाला उत्तर। अंगना और अंगना। ठीक है, एक अंगना का मतलब तो क्या होता है? स्त्री होता है, और एक अंगना का मतलब क्या होता है? घर का आंगन। तो ये हो जाएगा ए। अंगना को मतलब होता है घर का आंगन, अंगना का मतलब होता है स्त्री। कपीस और कपीस। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कपीस का मतलब होता है बानर या बानरों का राजा। तो और कपिस का मतलब होता है क्या? भूरा। तो भूरा और बंदरों का क्या हो गया? राजा हो गया। कूच का होता है कुछ। ठीक है, कूच का कुछ होता है, पिछले वाली वीडियो में इनका अर्थ बताया गया था। इस बात है अभियुक्त और अभियुक्ति। ठीक है, अभियुक्त का मतलब होता है अपराधी। ठीक है, और अभियुक्ति का मतलब होता है टिप्पणी। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा कि अपराधी और टिप्पणी। अभिराम और अविराम। ठीक है, अभिराम और ये यहाँ पर है अविराम। ठीक, तो अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और अविराम को होता है बिना रुके हुए, लगातार। इसके बाद है अमित और अमित। अमित का मतलब होता है आ और मीत, मीत का मतलब मित्र, यानी जो मित्र ना हो उसे बोलते हैं शत्रु। तो और अमित, ठीक है, जो बहुत हो। ठीक है, तो अब मिल गया हमारा क्या? अमित का मतलब बहुत, और क्या हो गया? शत्रु। फिर है अवरोध और अविरोध और अवरोध। अविरोध का मतलब बिना विरोध के, और अवरोध का मतलब रोक, रुकावट। ठीक है, अविरोध का मतलब होता है फिर मेल हो जाएगा, मेल और रुकावट। इसमें किसमें जो है ना भिन्नार्थक शब्द क्या है? सम्मिलित है, यानी है ग्रह और गृह, ये गलत है। चालक और चालाक, तो चालाक का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। चालाक का मतलब होशियार। तो इसमें है दिन और दीन, दिन का मतलब दिन, और दीन का मतलब गरीब, ये भी गलत हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा? ये वाला सही होगा। केसर और केसर, केसर का मतलब होता है सिंह की गर्दन, और ये केसर का मतलब होता है कुमकुम। इसमें से सही यानी चुनाव करना है आप लोगों को। तो इसमें है चिर का मतलब बहुत समय और दीर्घ, बिल्कुल सही है। और चीर का मतलब वस्त्र होता है। ठीक है, चीर का मतलब यानी कि चीर का मतलब होता है बहुत समय और दीर्घ। ठीक है, यही वाला हमारा हो जाएगा। और चीर का मतलब होता है वस्त्र। कुजन और कुजन। ठीक है, इनमें अर्थात यानी अर्थ क्या होगा? देखिए, जो कुजन होता है ना, कु और जन, कुजन का मतलब खराब लोग। ठीक है, तो कुजन का मतलब यानी कि बुरा आदमी, और कुजन का मतलब पक्षियों की चहचहाट। तो हमारा ये हो जाएगा। देखिए, कुजन का मतलब पक्षियों की चहचहाट है, तो ये तो पहले आया है। और कुजन का मतलब अच्छा आदमी नहीं, खराब आदमी। क्लियर। आगे है विस्मृत।
और विस्मित। ठीक है, विस्मृत और विस्मित। तो विस्मृत का मतलब होता है भूला हुआ, और विस्मित मतलब आश्चर्य में पड़ा हुआ। तो कहाँ पर भूला और आश्चर्य, ये पहला वाला, भूला हुआ और आश्चर्य में पड़ा हुआ। छात्र और छात्र। ठीक है, आप लोग जानते हैं छात्र का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी। अब देख लीजिए यहाँ विद्यार्थी किस में है, बाद वाले में। तो छात्र का मतलब क्षत्रिय संबंधी और छात्र का मतलब विद्यार्थी। ठीक है, चार शब्द का श्रम शुद्ध भिन्नार्थक क्या होगा। ठीक है, तो चार शब्द का समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द होगा आपका, ठीक है, ये वाला चास। इसमें किसमें सही मिला हुआ है, गृह और गृह, तो ये गलत है। गृह का मतलब सूर्य के चारों ओर ग्रह। चालाक और चालाक, चालाक का मतलब होता है, ठीक है, यानी होशियार। दिन और दिन, दिन का मतलब होता है दिन और गरीब। केसर, अच्छा ये प्रश्न रिपीट हो गया है। केसर का मतलब है सिंह की गर्दन, और केसर का मतलब कुमकुम। फिर है साला और साला। ठीक है, तो साला का मतलब क्या होता है, रहने का स्थानीय घर, और ये पत्नी का भाई। तो पत्नी का भाई तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ये वाला। साला का मतलब रहने का यानी सदन, और साला का मतलब पत्नी का भाई। कृति और कृति। ठीक है, कृति का मतलब होता है रचना, और कृति का मतलब रचनाकार, ये रचने वाला या करने वाला। ठीक है, तो कृत का मतलब होता है क्या, कार्य और रचना। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा दो, कार्य और रचना, यशस्वी तथा निपुण। कृति का मतलब। आदि का क्या होगा, आदि का होगा आदि। ठीक है, आदि का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, आदि और अंत आता है। ठीक है, और इस आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। किस क्रमांक में सही भेद मिला हुआ है, असित और असित, शुल्क और शुक्ल। ठीक है, तो ये पलटा हुआ है। अन्य और अन्न, अन्न का मतलब है अनाज, और अन्य का मतलब दूसरा ही वाला सही है। अली और अली, भौरा और सखी। अली का मतलब होता है भौरा, और अली का मतलब होता है सखी। ईसा और ईसा शब्द का जो यानी कि हल है वो क्या है। ठीक है, एक ईसा का मतलब होता है, इसमें हल की जो लंबी लकड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, ईसा कहा जाता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा ईसा और ईसा। ईसा का मतलब दुर्ग, और जो है ना ईसा का मतलब है हल की लंबी लकड़ी। उपरक्त और उपरत, ठीक है, इनका अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है उपरत। रत का मतलब लीन। ठीक है, तो अब लीन तो आ गया, तो उपरत जो है ना इसका मतलब लीन हो गया, तो लीन बाद वाले में आएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं विलास में लीन, तो विलास में लीन सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है, तो छत्री से संबंधित और क्या हो गया, विलास में लीन, ये होगा। इस बात है उपरक्त का श्रम सूत्र अभी आया है उपरत। किस क्रमांक में सही मिला हुआ है, तो सही मिला हुआ इसमें ग्रह, चालाक और चालाक, कुजन और कुजन, शेर और जो है ना केसर और केसर, ये मिला हुआ है। इस वजह है उपेक्षा और यानी अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा मतलब चाह, उपेक्षा मतलब क्या, निरादर अनास। तो यहाँ पर हो जाएगा आशा और तिरस्कार। अगम और आगम। ठीक है, अगम, ठीक है, जहाँ जाना क्या हो, मुश्किल हो। आगम का होता है तो उत्पत्ति। ठीक है, तो क्या हो गया, दुर्लभ और उत्पत्ति।
अवर और अपर, ठीक है। अवर का मतलब होता है निम्न, अपर का मतलब होता है, ठीक है, अपर सचिव आप लोग बोलते हैं ना, उच्च, तो क्या हो जाएगा ये निम्न और उच्च। प्रणाम और प्रमाण, तो प्रणाम का मतलब नमस्कार और प्रणाम का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि उदाहरण या समझाना अथवा प्रमाण प्रदान करना, तो यहाँ हो जाएगा नमस्कार और प्रणाम। तुरंग और तरंग और तुरंग, तो तरंग का मतलब होता है लहर और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। वसन का क्या हो जाएगा, वसन का हो जाएगा व्यसन, ठीक है। किस क्रमांक में श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द का भेद जो है वो सही है, तो इसमें है तब और तब, तब का मतलब तुम्हारा, तब का मतलब उसके बाद, ठीक है, तो इसमें उल्टा दे दिया है तो गलत हो गया। बाहर और बाहर, बाहर का मतलब होता है, ठीक है, भीतर का विपरीत, और बाहर का मतलब ऋतु, बाहर का मतलब ऋतु भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नीड़ और नीर, नीर का मतलब पानी, नीड़ का मतलब घोंसला। दूत और दूत, दूत का मतलब है संवाददाता और दूत का मतलब जुआ, तो ये सब क्या है गलत है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। बाहर का मतलब ऋतु और बाहर का मतलब ऋतु का विपरीत शब्द। इसके बाद है अब्ज और अब्ज। अब का मतलब होता है पानी, तो अब्द का मतलब, अब्ज का मतलब होता है पानी से उत्पन्न अर्थात कमल, और अब्द का मतलब होता है बादल, ठीक है। तो यहाँ पर कमल और बादल, तो अब्द का मतलब वर्ष, तो फिर वर्ष नहीं होगा ये, फिर वर्षा होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये वाला से होगा। वैसे अब्द का मतलब होता है यानी कि पानी देने वाला अर्थात बादल। अपर और अपार, ठीक है, तो अपर का मतलब क्या होता है दूसरा, और अपार का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ दूसरा और असीमित हो जाएगा। अम्बुज और अम्बुद, ठीक है, तो अम्बुज का मतलब होता है अम्बु, जा माने जन्म लेने वाला, तो अम्ब यानी पानी के परिचय में जा लगा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा कमल, और दा का मतलब देने वाला अर्थात दा लगा दीजिए तो बादल हो जाएगा, तो कमल और बादल, कमल और बादल इसका हो जाएगा। पायस और पावस, पावस का मतलब तो वर्षा ऋतु होता है, ठीक है, और पायस, पायस का मतलब होता है खीर, तो इसमें खीर और वर्षा हो गया। गत और गति का बताना है कि गति, गए, गत और गति, गति का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि वेग, और गत का मतलब बीता हुआ, ठीक है, तो स्थिति, चाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस स्थिति और क्या हो गया चाल हो गया। नाड़ी, नारी और नारी, आप लोग जानते हैं नारी का मतलब स्त्री, नाड़ी का मतलब नब्ज, तो ये हो जाएगा। इसमें द्वार और दारा, तो द्वार का अर्थ आप जानते हैं दरवाज़ा, दारा का क्या होता है स्त्री होता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दरवाज़ा और स्त्री, ठीक है। तो गाइस ये था आज का, ठीक है, सेशन। आशा है आप लोग इसे 2-3 बार देख लीजिए आराम से, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, और इनमें से कोई ना कोई आपको एक ज़रूर मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, जिससे कि लोग यदि हम लोगों से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए।